हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वर्ष 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, निहोन हिंडाल्को संगठन को। और वर्ष 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाल्को को प्रदान किया गया है। बात करो में निहोन हिंडाल्को संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और निहोन हिंडाल्को संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। और निहोन हिंडाल्को संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह साबित करने के लिए दिया गया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का यह जमीनी आंदोलन है, जिसे कि हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमला अगस्त 1945 में हुआ था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि निहोन हिंडाल्को संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। और निहोन हिंडाल्को संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह साबित करने के लिए दिया गया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों का यह जमीनी आंदोलन है, जिसे कि हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमला अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम किस दिन गिराया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6 अगस्त को। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया था। बात करूं मैं हिरोशिमा के संदर्भ में, तो हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, जिसका की रासायनिक नाम यूरेनियम 235 है, से हमला किया था। जबकि अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन, जिसका की रासायनिक नाम प्लूटोनियम 239 है, परमाणु बम से हमला किया था। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहोन हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1956 में। अर्थात निहोन हिंडाल्को संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। बात करूं मैं इस संगठन के मुख्य कार्य के संदर्भ में, तो निहोन हिंडाल्को संगठन का मुख्य कार्य विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त करना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वेजियन नोबेल समिति, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। अर्थात शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक बेसी को। और वर्ष 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनांट, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, और फ्रेडरिक बेसी, जो कि फ्रांस के थे, को दिया गया था। अर्थात शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक बेसी को संयुक्त रूप से वर्ष 1901 में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी को। और नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया की बेरोनेस बर्था वान सटनर। और वर्ष 1905 में बेरोनेस बर्था वान सटनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। अर्थात वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अर्थात मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। और मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में, जबकि कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। प्रथम है मदर टेरेसा, जिन्हें कि वर्ष 1979 में, जबकि दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी और इन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की आयु में वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज विजेता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जोसेफ रोटब्लेट। और शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज विजेता जोसेफ रोटब्लेट हैं। और इन्हें वर्ष 1995 में 87 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। और इसे वर्ष 1917, वर्ष 1944 और वर्ष 1963 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार 3 बार वर्ष 1917, वर्ष 1944 और वर्ष 1963 में मिल चुका है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। और इसे वर्ष 1917, वर्ष 1944 और वर्ष 1963 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके संस्थापक अर्थात अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी डुनेंट थे। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 क्षेत्रों में, अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जिसमें कि फर्स्ट है शांति के क्षेत्र में, सेकंड है साहित्य के क्षेत्र में, थर्ड है रसायन के क्षेत्र में, फोर्थ है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, फिफ्थ है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और सिक्स है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन की याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में, अर्थात नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात करूं मैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। और ये रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। और इन्होंने अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन के, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे। और स्वीडन यूरोप महाद्वीप का देश है। बात करूं मैं स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा का नाम क्रोना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने, अर्थात अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, अर्थात नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है। और नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1901 में,
अर्थात नोबेल पुरस्कार पहली बार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1901 में। अर्थात नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जबकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून वर्ष 1900 में हुई थी। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।